नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि मार्च महीने में आ रहा है भारतीय नव वर्ष और इस नव वर्ष को भी हमें आंग्ल नव वर्ष की तरह ही उत्साह से मनाना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सीखे कि भारतीय नव वर्ष की शुरुआत कब होती है। हमारी संस्कृति से उन्हें रूबरू होना बेहद आवश्यक है। मैं लेकर आई हूँ धनु राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल। सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 4 मार्च को प्रदोष व्रत आ रहा है। 6 मार्च को होलिका दहन का पर्व मनाया जाएगा। 7 मार्च को पूर्णिमा व्रत और रंगों की होली खेली जाएगी, जिसे हम धुलंडी के नाम से जानते हैं। रंग हमारे जीवन में बेहद आवश्यक है। आप सोच सकते हैं कि अगर आपके जीवन में रंग न हो तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा। इसीलिए आपका जीवन सदैव रंगों से भरा रहे, रंग आपके जीवन में सदैव प्रकाशमान रहे, इसकी मैं मनोकामना इच्छा आप सभी के लिए करती हूँ, क्योंकि आप सभी मेरा परिवार है। 15 मार्च को शीतलाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 22 मार्च को चैत्र नवरात्रे और हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है और गुड़ी पड़वा का पर्व भी इसी दिन आ रहा है। 23 मार्च को चेती चंद का पर्व मनाया जाएगा। 30 मार्च को राम नवमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 31 मार्च को चैत्र नवरात्रि का समापन हो जाएगा। तो है ना ये महीना व्रत और त्योहारों से भरा। और अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये महीना व्रत और त्योहारों का महीना है तो भी गलत नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं। वे वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 15 मार्च को वे मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वे इस माह 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। कुंभ राशि में वर्तमान में विराजमान है। 16 मार्च को वे मीन में प्रवेश करेंगे और 31 मार्च को वे पुनः मेष में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान है और 13 मार्च को वे अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन में गुरु के साथ में युति करके विराजमान है और 12 मार्च तक मीन राशि में ही रहने वाले हैं। 12 मार्च को राशि परिवर्तन कर वे अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मेष और तुला में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों की स्थिति का क्या प्रभाव धनु राशि वालों पर पड़ेगा उसके बारे में जान लेते हैं। यानी शुरू करते हैं धनु राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको राशिफल की शुरुआत में बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। यानी आप अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की ही बात कर लेते हैं, जो कि है गुरु। और गुरु जाकर बैठे हैं आपके सुख स्थान में। हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। 21 अप्रैल तक यहीं बैठने वाले हैं। यानी गुरु की स्थिति है जैसी की जैसी है, परंतु गुरु के साथ कई ग्रहों की युति इस माह में हो रही है। गुरु माह की शुरुआत में शुक्र के साथ में विराजमान होंगे। शुक्र उच्च के गुरु स्वग्रही हंस नामक महापुरुष योग बनाएंगे। शानदार परिस्थितियां ये आपकी इस माह रहने वाली है, क्योंकि लग्नेश और लाभेश की युति आपके लिए लाभ की स्थितियों में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगी। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी तो होगी, समाज में एक अलग स्थान तो बनेगा ही, परंतु वर्क प्लेस पर कुछ कार्य ऐसे आप करेंगे जो कि आपको अच्छे और आकस्मिक लाभ दिलवा सके। यानी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस माह और भी अधिक सुदृढ़ और बेहतर होती हुई दिखाई देगी। जब गुरु सूर्य और बुध के साथ में आकर विराजमान हो जाएंगे तब गुरु के रिजल्ट आपको और भी अच्छे देखने को मिलेंगे। इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में अलग स्थान और रुतबा बनेगा। परिवार के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी आप अपना डंका बजाते हुए यानी अपनी धाक जमाते हुए दिखाई देंगे। आपके कर्मों को लोग जानेंगे और कई लोग आपको आइडियल बनाने का प्रयास करेंगे। अब लग्नेश के हिसाब से तो गुरु के रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं, पर सुख स्थान की बात करूं तो और भी अच्छे गुरु के रिजल्ट धनु राशि वालों को देखने को मिलेंगे। यानी नए वाहन का सपना, नए घर का सपना आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। घर स्विच करना चाहते हैं तो वो भी सपना पूरा हो जाएगा। नई प्रॉपर्टी लेने का सपना भी आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। वहीं इस समय आपको अपने परिवार का पूरा सुख और साथ देखने को मिलेगा। माता पिता, भाई बहन, पेरेंट्स के साथ साथ आपके जीवन साथी, आपके बच्चे
सभी आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये समय आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहने वाला है, क्योंकि गुरु लगातार इस माह में ऐसे ग्रहों के साथ युति कर रहे हैं जो कि आपके लाभ को बढ़ाएंगे, आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे, आपके फाइनेंशियल पोजीशन को बढ़ाएंगे, आपकी बेहतर स्थिति के लिए वो गुरु को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो गुरु के रिजल्ट अच्छे। अब आते हैं द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव की अगर बात करें तो द्वितीय है शनि, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे, पराक्रम में बैठे और सूर्य बुध के साथ आधे माह तक, और उसके बाद में वे अकेले जाकर विराजमान हो जाएंगे। तो शनि के रिजल्ट भी आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, वहीं वर्क प्लेस पर भी कुछ उपलब्धियां आप इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। कोई भी कार्य आपके अधूरे रह गए तो वो कार्य भी अब आपके द्रुत गति से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। आपके कार्यों में आ रही दिक्कतें, परेशानियां समाप्त हो जाएगी और कार्य में आप अच्छी उन्नति और प्रगति के रास्ते तय करते हुए दिखाई देंगे। इस समय वर्क प्लेस पर कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आपको सौंपी जा सकती है, जिसका इंतजार आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे। किसी सहकर्मी के साथ तालमेल बिगड़ा हुआ था, तो अब आप दोनों को एक साथ आकर काम करना पड़ेगा और उससे आपके बीच में अच्छा तालमेल स्थापित हो जाएगा। एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे तो लाभ की स्थितियां और भी अधिक अच्छी देखने को मिलेगी। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कोर्ट केस चल रहे हैं तो उसका फैसला भी आपके पक्ष में जाएगा। अब आते हैं शनि पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो पराक्रमेश के हिसाब से रिजल्ट देख लेते हैं। तो भाई बहनों के साथ में, खासकर जो छोटे भाई बहन हैं, वो आपको पूरा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। वहीं इस समय आपकी पावर में वृद्धि होगी। इस समय आपके राजनीति में अटके और जुड़े काम पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपनी इच्छाओं को सम्मान देंगे और वर्क के साथ साथ आप अपने खुद के पर्सनल जो हॉबी से रिलेटेड काम हैं उनको भी महत्व देंगे, और ये महत्व के काम आपकी योग्यता को और अधिक बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। तो ये समय ओवरऑल आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, भाई बहनों का साथ और सहयोग दिलवाएगा, सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि करेगा और शनि के रिजल्ट को और अधिक बेहतर करेगा। जो जॉब की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश भी खत्म हो जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छे और उत्तम परिणामों से भरा रहेगा। अब आते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव की बात कर लेते हैं। पंचम भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर विराजमान हो रहे हैं। मंगल का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना बहुत ही अच्छा, और मंगल बैठेंगे यहाँ पर 13 तारीख तक। मंगल का 13 मार्च तक आपके अपने से एक घर आगे और रोग भाव में जाकर बैठना पंचम भाव के हिसाब से बहुत अच्छा है। राहु यहाँ पंचम भाव में बैठे, तो जो लोग संतान प्राप्ति की अभिलाषा कर रहे हैं उनको संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हुए और पुत्र प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर आप संतान से संबंधित चिंता से जुड़े हुए हैं तो आपकी चिंता वाजिब है। इस समय आपको अपने बच्चों को बैठकर समझाना है और मार्गदर्शन प्रदान करना है, ताकि भटकी हुई संतान रास्ते पर आए और आपकी बातों को समझकर सही रास्ते पर चलना प्रारंभ कर दे, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या आपके लिए, पेरेंट्स के लिए रहने वाली है। ये समय साहित्य और कला के क्षेत्र में आपको मान सम्मान की प्राप्ति दिलवाएगा, पर छोटी छोटी बातों पर अग्रेशन और गुस्से को त्याग करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता और भी अधिक अच्छी मिलेगी। अब मंगल जब 13 तारीख को चेंज हो जाएंगे तो अपने से तृतीय जाकर बैठेंगे। उस स्थिति में भी मंगल के रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेंगे। इस समय आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। वहीं जीवन साथी के साथ में छोटी मोटी बातों को लेकर नोकझोंक हो सकती है, ईगो अड़ सकता है, परंतु बहुत ज़्यादा बड़ा बातों को बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि वो बातें विस्तार रूप ले लेगी तो रिश्ता खराब हो जाएगा। इसीलिए अपनी बातों को छोटे में ही काट कर एक दूसरे के साथ एक अच्छा तालमेल बनाकर चलने का प्रयास आपको इस माह करना चाहिए, ताकि मंगल के रिजल्ट आपको और भी अच्छे और बेहतरीन मिले और इस अच्छे समय का आप सदुपयोग कर सकें। तो पंचम भाव के हिसाब से तो मंगल बहुत ही बेस्ट है। अब देख लेते हैं कि खर्च भाव के हिसाब से मंगल के रिजल्ट कैसे रहेंगे। तो देखिए 13 तारीख तक मंगल आपके रोग भाव में बैठ रहे हैं और खर्च भाव के स्वामी हैं, अपने से सप्तम बैठ रहे हैं, अपने घर को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। तो मंगल का अपने ही घर को सप्तम दृष्टि से देखना जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र हैं, जो कि टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करने के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, अपनी स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी डिग्री को और अधिक अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। मेल चेक करते रहिए, अपने फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस चेक करते रहिए और बार बार प्रयासरत रहिए, क्योंकि ये महीना आपके लिए आपके प्रयासों को सार्थक साबित करेगा। परंतु ये कार्य करना है आपको 13 मार्च से पहले, क्योंकि 13 मार्च के बाद रिजल्ट अगर आया या आपको कोई ऐसे समाचार मिले तो वो आपके लिए सुखद और मंगलमय नहीं रहेंगे। थोड़ा सा टेक्निकली काम करने में थोड़ा सा आपको कठिनाई आ सकती है। कुछ कॉन्स्पिरेंसी, कुछ पॉलिटिक्स आपके वर्क प्लेस पर भी आपको झेलनी पड़ सकती है। इस समय जो काम आप हाथ में ले रहे हैं उस कार्य के लिए आपने मेहनत की है और क्रेडिट कोई और लेकर जाएगा, ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए अपने कार्यों में थोड़ी सी सजगता बनाए रखें। कोई भी कार्य में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें और जल्दबाजी से किए गए कामों का आपको दुष्परिणाम भी झेलना पड़ सकता है। इसीलिए ऐसे दुष्परिणामों से बचने के लिए आपको शांति से अपने मुद्दों को सुलझाना पड़ेगा। इस समय यदि आपको कोई बहकाने का प्रयास करे, रिश्वत देने का प्रयास करे, तो उसकी बातों में आपको आने का नहीं है। आप इस समय जितना उनकी बातों में आएंगे उतना ही ज़्यादा नुकसान की स्थितियां पाएंगे। नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए धनार्जन करने का प्रयास करें। तो ये है मंगल के रिजल्ट खर्च भाव के हिसाब से। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं। रोग भाव के स्वामी अपने से 11वें जाकर बैठे हैं। शुक्र का अपने से 11वां जाकर बैठना और 12 तारीख तक उच्च का होकर गुरु के साथ में केंद्र में बैठना शानदार स्थितियां उत्पन्न करेगा। हालांकि ब्लड क्लॉट से संबंधित समस्या हो सकती है, रक्त विकारों से परेशान हो सकते हैं, इंटरनल पार्ट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, लेडीज को पीरियड से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। पर इन समस्याओं के प्रति थोड़ा सा अगर आप केयरफुल रहेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको अपने जीवन में नहीं झेलनी पड़ेगी। और पहला सुख निरोगी काया, आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप हर कार्य को सही तरीके से कर सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ने के आइडियाज़ देख सकते हैं। अदरवाइज हमारा ध्यान केवल हमारे शरीर पर केंद्रित होकर रह जाता है और हमारे शरीर ही ऊर्जावान नहीं है तो हम क्या कर पाएंगे। इसीलिए हमें हमारे शरीर की विशेष केयर करनी है। अपने आप को इतना सिस्टमैटिक करना है कि आपको किसी भी प्रकार की तकलीफों का सामना नहीं करना पड़े। अब इस समय रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी, पर 12 मार्च के बाद का समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति तो आपको अवेयर रहना ही पड़ेगा। साथ ही साथ रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में बहुत सजगता बनाए रखें, क्योंकि ऐसे कार्यों में नुकसान बढ़ सकता है, कर्ज की स्थितियों में डूब सकता है। इसीलिए इस समय ना तो आपको किसी से उधार लेना है, ना किसी को उधार देना है। कर्ज की स्थितियों से निकलने का प्रयास करें, ना कि उसमें और ज़्यादा डूब जाने का प्रयास करें। इस समय गलत मित्रों की संगति से भी आपको बचना होगा। ननिहाल में आपको नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता उत्पन्न हो सकती है। उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना चाहिए। अब शुक्र चूंकि आपके लाभेश भी हैं, तो लाभ भाव के हिसाब से अगर मैं शुक्र के रिजल्ट देखूं तो लाभेश अपने से षष्टम जाकर बैठे हैं। लाभेश का अपने से षष्टम जाकर बैठना 12 मार्च तक अच्छा नहीं है। लाभ की स्थितियों को थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है। हालांकि आप कितनी भी कोशिश कर ले, आपके शत्रु आपके कार्यों में व्यवधान नहीं डाल सकते, नुकसान नहीं ला सकते। आप अपने प्रयासों से अपने शत्रुओं को परास्त करेंगे और बहुत युक्ति से, मेहनत के द्वारा आप सफलता को अर्जित करेंगे। इसीलिए ये सफलता दूरगामी रहे, इसके लिए आपको बहुत सतर्क होकर चलना है। किसी की बातों में ना आए, अपने परिवार की सलाह लेकर आपको आगे बढ़ना है। जब शुक्र चेंज होकर आपके पंचम भाव में आएंगे, यानी राशि परिवर्तन करेंगे और पंचम भाव में आएंगे 12 तारीख को, तब शुक्र के रिजल्ट आपको अच्छे मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। यानी 12 तारीख के बाद का जो समय है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उस समय शुक्र आकर बैठेंगे पंचम भाव में और सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे, यानी अपने ही घर को देखेंगे। और जब शुक्र अपने ही घर को देखेंगे तो अपने घर का कौन बुरा चाहता है। पर राहु यहाँ पर पंचम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन में आ रही बाधाओं के प्रति थोड़ा सा सतर्क होकर आपको बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र राहु का जड़त्व योग जरूर बन रहा है। इसीलिए बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान होकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, आगे चलना चाहिए। अब ये जो समय है ये आपके खर्चों को बढ़ा सकता है, बजट को बिगाड़ सकता है, वर्क प्लेस पर कुछ डिस्प्यूट अपने सहकर्मियों के साथ, कुलीग्स के साथ में पैदा कर सकता है।
ऐसे डिस्प्यूट से सावधान रहें, किसी के झगड़े और पचड़े में ना पड़ें और शांति से अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र पर, शुक्र राहु का जड़त्व योग, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां जरूर है, पर निवेश करते समय भी सावधान रहें। तो ये है शुक्र के रिजल्ट। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव की अगर मैं बात करूं तो सप्तमेश है बुध, जो कि अपने से नवम जाकर बैठे हैं। सप्तमेश का अपने से नवम जाकर बैठना बहुत ही अच्छा, आपके कार्यों में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। परंतु ये जो समय आपके लिए रहने वाला है, इस समय का आपको सदुपयोग करना चाहिए। जो काम आप करने जा रहे हैं उन कार्यों को द्रुत गति से संपन्न करने पर ही आप सफलता को अर्जित कर पाएंगे। इस समय जो भी कार्य आपने हाथ में लिए हैं उस कार्य में आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। व्यापारी वर्ग के लिए नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करने का ये समय रहेगा। इस माह में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है, जिस वजह से आपका मनोबल बढ़ता हुआ दिखाई देगा और आप उस प्रोजेक्ट को बहुत इजीली संपन्न भी कर पाएंगे। अब बुध सप्तमेश है और अपने से दशम जाकर बैठेंगे 16 तारीख को, और जब 16 तारीख को वे अपने से दशम जाएंगे सूर्य के साथ में, फिर उनकी युति होगी। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा और वो नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत शानदार, व्यापारी वर्ग के लिए बहुत शानदार। जीवन साथी के नाम से अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें भी आपको लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव उत्पन्न हो जाएंगे और उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। लव रिलेशनशिप में अगर आप किसी को चाहते हैं तो अपने मन की भावों की अभिव्यक्ति आप जरूर कर देंगे और वो भी आपकी भावनाओं को समझेगा। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं और उसे विवाह में परिवर्तित करना चाहते हैं तो परिवार की सहमति भी आपके साथ हो जाएगी और आप प्रेम विवाह के बंधन में बनते हुए दिखाई देंगे। तो बुध के रिजल्ट आपको कर्मेश और सप्तमेश दोनों के हिसाब से बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। बुध चूंकि आपके सप्तमेश हैं तो व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। अब कर्मेश की अगर बात करें तो कर्मेश पहले तो अपने से षष्ठम बैठेंगे, पर पराक्रम भाव में बैठ रहे हैं, पराक्रम में वृद्धि करेंगे। पर यहाँ पर आपको अपने भाई बहनों के साथ तालमेल बनाकर चलना पड़ेगा। किसी भी बात को ज़्यादा बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस समय आप जितना सोच समझकर तोल मोल कर बोलेंगे, रिश्तों में उतनी ही मिठास बनी रहेगी। वहीं वर्क प्लेस पर भी कुछ चुनौतियां जरूर आपको झेलनी पड़ सकती है, परंतु आप इन चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। 16 मार्च को जब बुध आपके सुख स्थान में आकर विराजमान होंगे तो वे आपके सुखों में निरंतर वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। अटका हुआ प्रमोशन मिलेगा, मनचाही ट्रांसफर के योग बनेंगे, अधिकारियों का साथ और सहयोग जरूर मिलेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी जिसका इंतजार आप कर रहे थे वो जिम्मेदारी आपको इस समय प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। तो बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे इस माह देखने को मिलेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और अष्टम भाव की तरफ आते हैं। अष्टम भाव की अगर बात करूं तो थोड़ा सा अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। इस समय आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अपने ऊपर हावी नहीं कर लेना है। वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी है। यात्राओं में थोड़ा सा सतर्क होकर चलें। भाग्य स्थान की अगर बात करें तो भाग्येश हैं सूर्य, जो कि 15 तारीख तक अपने से सप्तम जाकर बैठेंगे। सूर्य का अपने से सप्तम जाकर बैठना और अपने ही घर को देखना बहुत ही शानदार परिस्थितियां आपके लिए उत्पन्न करेगा। इस समय जो युवक युवतियां जो गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश खत्म हो जाएगी। आपको अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिलने के पूरे योग बनेंगे। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप निकल जाएंगे। मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए नीट क्लियर करने का ये बहुत ही अच्छा और सुवर्णिम अवसर रहेगा। 15 मार्च के बाद सूर्य जब चेंज होकर आपके केंद्र में आ जाएंगे, आपके सुख स्थान में आ जाएंगे, तब भाग्येश का केंद्र में जाकर बैठना है, त्रिकोण के स्वामी का केंद्र में बैठना आपके भाग्य में निरंतर वृद्धि करता रहेगा। इस समय आपको थोड़ा सा निवेश करते समय सावधानी रखनी है। यात्राओं में थोड़ा सा केयरफुल रहना है। बाकी सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहेंगे और बढ़ चढ़कर लोगों की मदद के लिए आप इस समय आगे आएंगे। इस समय आपको मित्रों का बहुत अच्छा साथ और समर्थन प्राप्त होगा। तो ओवरऑल ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है और धनु राशि वालों के लिए ये पूरा महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आते हैं शुभ तिथियों पर। कौन सी तारीखें आपके लिए इस माह लकी रहने वाली है? तो 1, 2, 6 से 12, 15 से 20, 24, 25, 28 से 30 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी हैं। इन तारीखों पर आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। अब अनलकी यानी अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 3 से 5 तारीख, 13, 14, 21 से 23 तारीख, 26, 27 और 31 तारीख ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य है। इस समय थोड़ा केयरफुल होकर
आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अब आते हैं शुभ रंग पर कि आपको कलर कौन सा चूज करना चाहिए। पिस्ता ग्रीन कलर, येलो कलर, अमरसिया येलो कलर और ऑरेंज कलर, ये कलर्स आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। इन रंगों का उपयोग आप कोई भी शुभ काम में कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर कि उपाय आपके लिए कौन सा सूटेबल और अच्छा रहेगा। इस महीने आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। गुरुवार के दिन घोड़े को चने की भीगी हुई दाल जरूर खिलाएं। हल्दी की गांठ घर में जरूर रखें। घर के उत्तर में, उत्तर दिशा की तरफ पीपल के पेड़ आपको जरूर लगाने चाहिए और फिर उस पेड़ का संरक्षण करें, उनकी देखभाल करें, पूजा आराधना करें। गीता का पाठ और कृष्ण भगवान का जाप आपको जरूर करना चाहिए। ये तो कार्य थे गोचर की स्थितियों के आधार पर करने के। अब क्या अगर आप अपनी जन्म कुंडली में जानना चाहते हैं कि आपके इष्ट देव कौन से हैं, आपको किस दिशा में व्यापार करना चाहिए, व्यापार करें या नौकरी करें, आर्थिक पोजीशन के बारे में आप जानना चाहते हैं, भविष्य में लेकर प्रमोशन के योग बन रहे हैं या नहीं, यात्राएं होगी या नहीं, विदेश यात्रा के चांसेस हैं या नहीं, वीज़ा की प्रॉब्लम चल रही है, संतान से संबंधित समस्या है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से घिरे हुए हैं, यदि आपके मन में ऐसे कोई भी प्रश्न चल रहे हैं और आप उनके समाधान ज्योतिष के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ पर आप व्हाट्सएप या फिर कॉल के जरिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।